डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑन एकेडमी। दिस इज मसलीम। बच्चों, मैं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर मसलीम। हम लोगों ने 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम 1.3 डिस्कस करने लगे हैं। 1.2 तक हमारा जो है वाइंड अप हो चुका है। तो इसमें बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स, दो कॉलम आपस में कब जमा हो सकते हैं, कब नफी हो सकते हैं। पहली बात तो बेटा ये है कि मैट्रिक्स का प्लस करना या मैट्रिक्स का माइनस करना ये एक कॉलम नहीं है, इसमें कम से कम मिनिमम दो कॉलम का, दो मैट्रिक्स का होना लाजमी है। अब अगली बात ये है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि दो मैट्रिक्स आपस में प्लस कब हो सकते हैं, आपस में माइनस कब हो सकते हैं। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ इट्स ऑर्डर इज सेम। बेटा दो कॉलम आपस में जमा या नफी उस वक्त हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, बिकॉज टोटली इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑर्डर। ये ऑर्डर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, लेकिन जो कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। दो मैट्रिक्स के लिहाज से नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दो मैट्रिक्स को बेटा हम उस वक्त आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following matrices are conformable for addition। कौन से दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन की हो सकती है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, जिस जो मेरे पास एलिमेंट्स है 2 है, 1 है, -1 है एंड 3 है। सिमिलरली मेरे पास मैट्रिक्स बी है, 3 1 है, सी है। तो आपको जस्ट बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप देखें, जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा बनता है। इसका ऑर्डर बनता है 2 by 2। जाहिर बात है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। इसका ऑर्डर बनता है 2 by 2। तो हम फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इसके इक्वल आता है। तो वो जो आता है वो हमारे पास बेटा है ई वाला। इसका जो ऑर्डर कौन सा बनता है 2 by 2। फिर हम लिख सकते हैं matrices A and E are conformable for addition because its order is same। matrices A and E are conformable for addition because its order is same। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है और जो मेरे पास ई मैट्रिक्स है ये आपस में प्लस हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या सेम है। हमें करना प्लस नहीं है, जस्ट बताना है कि कौन से दो मैट्रिक्स प्लस हो सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास बी वाला है, अगर आप बी को देखें तो इसका बेटा ऑर्डर क्या बनता है। इसका ऑर्डर बनता है 2 by 1, यानी कि दो नंबर ऑफ रोज है, एक कॉलम है। तो इसका कौन सा बनेगा, डी बी का बनेगा, सॉरी बी का बनेगा डी वाला। matrices B and D are conformable for addition because its order is same। इनका ऑर्डर आपस में क्या है, सेम है। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट बचता है, वो कौन सा मेरे पास है, सी वाला। अगर आप सी को देखिए तो सी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है, ये मेरे पास थर्ड रो है। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इसका ऑर्डर बेटा बनता है 3 by 2। तो देखेंगे कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसके साथ इसका ऑर्डर मैच करता है। तो मेरे पास एफ वाला मैट्रिक्स है, तो फिर मैं लिख सकता हूं मैट्रिसेस C and F are conformable for addition because its
इज सेम, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या आपस में सेम है। तो इसी तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 क्या वो कंप्लीट होगा। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। Find the additive inverse of the following. लेट ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 2 4 -2 एंड 1। अच्छा बेटा सबसे पहले आप देखें कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, या उर्दू में जिसको हम जबई मकूस कहते हैं उसका क्या मतलब है। दिए गए मैट्रिक्स का अगर आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इट मीन दैट कि आप उसके एंटिटीज को, आप उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीपल कर दें, तो वो जो नया एक हमारे पास कॉलम आता है वो दिए हुए कॉलम का एडिटिव इनवर्स होता है। तो मैं इसको इस तरह देखूंगा, लेट्स सपोज ये देखें, अगर ये पास मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीपल कर दें तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अच्छा अंदर 2 प्लस का है तो साइन चेंज बेटा -2, 4 प्लस का है तो -4, -2 है तो +2 और +1 है तो क्या बनेगा -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये मेरे पास नेगेटिव ए आया है, ये बच्चों एडिटिव इनवर्स है किसका है, ए मैट्रिक्स का। सिमिलरली मेरे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। बी उसने ये पूछा 1 0 -1 2 -1 3 -2 एंड 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, आप इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों सिमिलरली जिस तरह आप लोगों ने ए मैट्रिक्स का किया है, बी का कैसे करोगे, तो ये देखिए ये मेरे पास अगर मैं इसको नेगेटिव बी से मल्टीपल करता हूं तो सिमिलरली क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स बनेगा मैट्रिक्स बी का। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे +1 है तो क्या बनेगा -1, यहाँ +2 है तो क्या बनेगा -2, यहाँ +3 है तो बच्चों क्या बनेगा -3, और यहाँ पे 0 है, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता 0 आएगा, और यहाँ पे -1 है तो क्या बनेगा +1, और यहाँ पे -2 है तो क्या बनेगा +2, और यहाँ पे -1 है तो क्या बनेगा +1, और +3 है तो क्या बनेगा -3, और यहाँ पे +1 है तो क्या बनेगा -1, और ये क्या बना, ये जो हमारे पास -b मैट्रिक्स आया है ये एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स b का। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूं f। f के जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं √3 1 -1 √2, ये मेरे पास जो मैट्रिक्स f दिया हुआ है, अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी तरह में बेटा कि आपने क्या काम करना है, आपने इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है बस। कैसे, नेगेटिव f, इसका साइन चेंज करते जाए, ये +3 से क्या बनेगा -3, ये +1 है तो क्या बनेगा -1, और ये वाला मेरे पास -1 है क्या बनेगा +1, ये +√2 तो क्या बनेगा -√2 बनेगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिमिलरली मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ a this b this c this d this then find the value। if a equal
-1 2 2 and 1, b equal 1 -1 and c equal 1 -1 2 and d equal 1 2 3 -1 0 2. Then find फर्स्ट मेरे पास है a प्लस 1 1 1 and 1। तो मैं ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। यहां पे मेरे पास जो गिवन है फर्स्ट वाला पार्ट, देन फाइंड a प्लस 1 1 1 and 1। अब यहां पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, ये जो गिवन में आपको a की वैल्यू दी गई ये वाला। अब यहां से देखिए जो आपको ये वाला मैट्रिक्स दिया गया ये 2/2 का दिया गया है और ये मैट्रिक्स है ये भी कौन सा 2/2 का है। तो जहां पे जहां पे a लिखा हुआ है आप उसकी एंटीज पुट करें, एलिमेंट्स पुट करें। तो a के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, -1 2 2 and 1। इसके बाद देन साइन आप लोग कर दें प्लस का और सामने दिया 1 1 1 and 1। अब अगली बात, अब बेटा आपने करना है दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस। पहले इसकी कंडीशन ये थी कि इनका अगर ऑर्डर सेम होता है तब आप प्लस कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, आप इनको प्लस कर सकते हैं, मगर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहती हैं मतनाज़ा अरकान, ये वाला नंबर इसमें प्लस होगा, देन ये वाला नंबर इसमें प्लस होगा, देन ये वाला नंबर इसमें प्लस होगा और लास्ट पे ये वाला नंबर इसमें क्या होगा, प्लस होगा। अगर यहां पे देखें -1 + 1 तो आंसर मेरे पास क्या बनता है, 0 बन जाता है। 2 + 1 आंसर क्या मेरे पास आता है, 3 आता है। 2 + 1 आंसर मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। 1 + 1 आंसर क्या आता है, 2 आता है। ये बेटा इसका क्या है, आंसर है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जब हम उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो सेम ऑर्डर उनका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये देखिए ये इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इन दोनों का जो कंबाइन आंसर आया है वो भी किस फॉर्म में आया, 2/2 में आया। नेक्स्ट इसी का पार्ट है मेरे पास b+। सेकंड पार्ट है b+ -2 and 3। यहां पे देखो बच्चों हम लोगों ने क्या काम करना है, उसने आपको b दे दिया है। अब b के आपके पास सेट ऑफ मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब b का यहां पे जो नेक्स्ट प्लस करना है उसका ऑर्डर कौन सा है, 2/1 और b का कौन सा है, b का भी 2/1 ही है। तो सिंपली आप इस b की वैल्यू यहां पे लगा दें तो ये मेरे पास बनेगा, b की वैल्यू है 1 -1 1 -1 प्लस का साइन है प्लस करें, आगे लिखा हुआ है -2 and 3। अब ये देखिए अब आपने क्या काम करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मतराला अरकान होते हैं इनको आपने आपस में प्लस करना है। 1 -1 आंसर क्या आता है मेरे पास, -1 आता है और -1 + 3 तो क्या आंसर मेरे पास बनेगा, 2 बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास इसी का c + समथिंग।
पास है c प्लस -2 1 एंड 3। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें बच्चों, तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑर्डर दिया गया वो दिया गया 1/3 का। कौन सा है? मैंने ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारे पास आता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ फिट्स से कॉलम्स। अब ये बनता है 1/3, तो यहाँ से निकाले c वाला कौन सा 1/3 है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, जस्ट आपने c के एलिमेंट्स पुट करने हैं। यहाँ पे c के एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास 1 -1 एंड 2। देन प्लस का आप साइन लगाएंगे और नेक्स्ट मेरे पास है -2 1 एंड 3। अब आपने क्या काम करना है, दो मैट्रिक्स को आपने आपस में प्लस करना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये सेकंड है, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो ये देखिए ये हमारे पास बनेगा 1 - 2 प्लस माइनस माइनस 1 - 2 आंसर क्या आता है मेरे पास -1 आता है। सिमिलरली -1 प्लस 1 आंसर क्या आता है 0 आता है। सिमिलरली 2 + 3 आंसर मेरे पास क्या आता है 5 आता है। अब ये इसका आंसर है। जरा सा गौर करें बच्चों, तो ये देखिए इसका भी ऑर्डर जो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही एक, दोनों को कंबाइन करने से थर्ड मैट्रिक्स जो आंसर आता है उसी का ऑर्डर भी सेम आता है। ये वाला भी 1/3 में है, ये वाला भी 1/3 में है और इसका बच्चों आंसर आया वो भी किस फॉर्म में 1/3 में है। इसके बाद मेरे पास इसी का फोर्थ पार्ट है। यहां पे उसने पूछा हुआ है d प्लस मैट्रिक्स आपको दिया गया है 0 1 0 2 0 1। अब यहां पे आपने क्या काम करना है, जस्ट आप लोगों ने बच्चे इसकी वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद आपका आंसर क्या होगा टैली हो जाएगा। बस सबसे पहले आप देखें कि आपको डी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर आप डी के एलिमेंट्स को जरा गौर करें तो ये मेरे पास आते हैं 1 2 3। आप जैसे इसके एलिमेंट्स लगाएं डी के यहां पे 1 2 3 और नीचे है मेरे पास -1 0 2 -1 0 2 प्लस का साइन लगा दें और वो वाला मैट्रिक्स जो आपको गिवन है ये मेरे पास है 0 1 0 2 0 एंड 1। अब यहां पे आप लोग देखें तो आपने क्या काम करेंगे, देखिए इसका जो ऑर्डर है सेकंड वाले ऑर्डर के साथ मैच करता है। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी कौन सा 2/3 है। अब आप दोनों को प्लस करें। प्लस आप कैसे करेंगे, जो पहला एलिमेंट है पहले के साथ क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 1 + 0 आंसर मेरे पास क्या आता है 1 आता है। 2 + 1 आंसर मेरे पास क्या आता है 3 आता है। 3 + 0 आंसर क्या आता है 3 आता है। नीचे -1 + 2 आंसर मेरे पास क्या आता है 1 आता है। 2 - 1 1 होता है और 0 + 0 आंसर क्या आता है 0 आता है और 2 + 1 आंसर क्या आता है 3 आता है। ये देखिए इसका आंसर है। अब आपने जरा गौर करना बच्चों कि दो वो वाला इसका मैट्रिक्स लास्ट में वो मैट्रिक्स आया है जो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर कंबाइन करके निकालना हम लोगों ने, वो दोनों के क्या है इक्वल है। सिमिलरली मेरे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट है मेरे पास। यहां पे लिखा हुआ है 2a। अब यहां पे आपने क्या काम करना है 2a पे, यहां पे आपको एक अपने 2 लगाना है, आगे क्या है a मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो a के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से आते हैं -1 2 -1 2 और नीचे मेरे पास आता है 2 और 1। अब ये देखिए, अब आप इस चीज को जरा गौर करना है कि यहां पे कोई साइन नहीं मेंशन, ना प्लस का है ना माइनस का है। तो
तो जब कोई साइन नहीं है इट मीन दैट बच्चों आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, वो नंबर जो बाहर आपको मेंशन है, दिया गया है, ये बारी बारी हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीपल होगा। 2 को -1 से क्या आंसर क्या आता है, -2। 2 को 2 से क्या आंसर क्या आता है, 4। 2 को 2 से क्या आंसर क्या आता है, 4। और 2 को 1 से क्या आंसर क्या आता है, 2 आता है। लो बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट सिमिलर इसी का पार्ट है मेरे पास 6 पार्ट उसने पूछा है -1 इंटू बी। अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने -1 बाहर लगाना है, -1। अब उसने b का पूछा, बताओ b के एलिमेंट से आप लगा दे, और b मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास है 1 -1 1 -1। अब यहां पे देखें आप लोग, तो ये क्या है, अब -1 को मल्टीपल कर रहे हैं। इतना आपको पता है बच्चों कि माइनस जिससे भी मल्टीपल होता है साइन चेंज कर देते हैं। साइन क्या करते हैं, चेंज। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी ये बनेगा -1 और माइनस माइनस क्या होता है, +1। लो जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसी का 7 पार्ट है, -2c। -2c। अब आपने क्या काम करना है, पहले तो आपने सिमिलरली -2 रखा इधर, और अंदर क्या आएगा, c के एलिमेंट्स आएंगे। अब c के एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास, वो मेरे पास है 1 -1 एंड 2। अब आपने क्या काम करना है, आपने -1 को बारी बारी अंदर इससे क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो ये कैसे मल्टीपल होगा, इसको चेक करें जरा। माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2 -2, माइनस प्लस प्लस 2 1 ज़ा 2, और माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा क्या आंसर आता है, 4 आता है। ये नेक्स्ट है मेरे पास इसी का 8 पार्ट। 8 में उसने पूछा है 3D। अब आपने क्या काम करना है, जस्ट आपने यहां पे 3 लगाने हैं और D के एलिमेंट्स लिख देने हैं। अब D के एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास, 1 2 3 1 2 3, और नीचे मेरे पास है -1 0 2, -1 0 एंड 2। यहां पे बच्चों आपने क्या काम करना है, जस्ट आपने 3 को मल्टीपल करना है, कौन सा टैली होगा, तो ये कैसे मल्टीपल होगा, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, प्लस माइनस माइनस 3 1 are 3, 3 0 0, 3 2 are 6। ये जो बच्चे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट मेरे पास इसी का लास्ट 9th पार्ट है। इसमें पूछा गया 3c, तो सिंपली आपने क्या काम करना है, ये देखें 3 इधर आया, c के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। c के मेरे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 -1 2, 1 -1 एंड 2। तो बेटा आपने इसको मल्टीपल करना है। मल्टीपल कैसे होगा, पहले जो बाहर नंबर है इसको पहले के साथ, देन इसको दूसरे के साथ, देन इसको तीसरे के साथ। 3 1 ज़ा क्या बनता है, 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6। यहां तक बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 जो है ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग।